ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंध में 9वें अध्याय के अंदर वर्णित जो चतुश्लोकी गीता है, जो भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को दी गई है, चतुर्श्लोकी गीता नहीं, चतुश्लोकी भागवत, तो हम उसका श्रवण कर रहे हैं। तो उसमें हमारा 34वां श्लोक चल रहा है, जो 32, 33, 34 तृतीय श्लोक है ये वाला। तो यहां पर कह रहे हैं यथा महांति भूतानि भूतेषु चावशेषु अनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। कि जिस प्रकार से भूत जो पंच महाभूत हैं, तो जिस प्रकार से वो पंच महाभूत सभी प्रकार के जीवों में उच्च और अवचेषु, मतलब उच्च जीव जो उत्तम है जैसे मनुष्य देवता इत्यादि, और मध्यम है, और फिर जो अधम है जीव जैसे पशु पक्षी इत्यादि, उनके अंदर समस्त जीवों के अंदर जो है ये 5 तत्व पंच महाभूत जो हैं उपादान के रूप में प्रविष्ट हैं, उनके शरीर के उपादान के रूप में। क्योंकि हमारी शरीर की उत्पत्ति हुई है प्रकृति के 24 तत्वों से, तो ये 24 तत्वों में से जो 5 तत्व हैं ये पंच महाभूत, इन्हीं को कहा जा रहा है। और ये पंच महाभूत हमारे शरीर के सभी जीवों के शरीर के बाहर भी उपलब्ध हैं, अप्रविष्ट की भांति हैं, जैसे मानो इन्होंने प्रवेश किया ही नहीं हो। क्योंकि यदि पूरे के पूरे प्रवेश कर जाते तो बाहर ये पंच महाभूत नहीं होते, लेकिन पंच महाभूत तो बाहर भी हैं, तो इसलिए वो अप्रविष्ट भी है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि वैसे ही मैं भी, जो मेरे सभी प्राणियों के हृदय में प्रविष्ट हूं भी और नहीं भी हूं। अब यहां पर जो जीव गोस्वामी पाद हैं, उन्होंने जो दूसरा पद है उसका अर्थ लिया है न तेषु अहम। इसका अर्थ लिया नतेषु अहम, नतेषु अर्थात जो मेरे प्रणत, जो नत का मत होता है किसी को नमस्कार करना, तो जो मेरे को नमस्कार करता है, मतलब जो मेरे चरणों में शरणागत है, जिसने मेरी शरणागति ग्रहण कर ली है, इस प्रकार की जो नतेषु हैं, नतेषु का मतलब है जो मेरे शरणागत भक्त हैं, उनके हृदय में मैं रहता हूं प्रवेश होकर। और उसके अतिरिक्त जो वैकुंठ धाम है वहां पर मैं साक्षात रूप से विराजमान रहता हूं, अप्रविष्ट की भांति, जैसे मैं प्रविष्ट नहीं हुआ हूं। तो भगवान अपने भक्तों के हृदय में भी हैं, और साथ में उन भक्तों के हृदय में होते हुए भी उसके बाहर अपने वैकुंठ धाम में भी साक्षात रूप से विराजमान है, ये कहा जा रहा है। तो यहां पर जैसे पंच महाभूत सभी जीवों के शरीर में उपादान के रूप में प्रवेश हैं,
विद्यमान है और बाहर भी विद्यमान है। इस बात का अनुभव तो हम सब कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो है पंच महाभूत से बना है और बाहर भी ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश इत्यादि दिखाई देते हैं। लेकिन जो अंतर्यामी परमात्मा के रूप से भगवान जीवों के हृदय में प्रविष्ट हैं, इसका अनुभव सब लोग नहीं कर पाते हैं। जो साधारण जीव हैं वो इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। हमें अभी ये क्या अनुभव हो रहा है कि हमारे हृदय में भगवान है। हमने सुना है, भगवान ने कहा है, गीता में भी कहा है कि मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन इसका अनुभव तो हमें नहीं हो रहा है। और हमारे शरीर से बाहर भगवत रूप में भगवान अप्रविष्ट रूप में विद्यमान है, अप्रविष्ट रूप में। तो इस बात का भी अनुभव साधारण लोग नहीं कर सकते। मतलब हमारे इस पूरे संसार में भगवान व्याप्त हैं, सर्वव्याप्त हैं, इसका भी हमें अनुभव नहीं हो रहा है कि कण कण में भगवान है, इसका हमें अनुभव कहां हो रहा है। तो साधारण जीव जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनको यह अनुभव भी नहीं होता कि वो हमारे हृदय में विराजमान है, और उन्हें यह अनुभव भी नहीं होता कि हमारे से बाहर इस पूरे संसार के अंदर व्याप्त होकर भी भगवान विराजमान है। और वही भगवान जो हैं वैकुंठ धाम में भी विराजमान है। तो भगवान सभी जीवों के हृदय में भी हैं, उनके शरीर से बाहर इस संसार में भी सर्वव्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त वैकुंठ धाम में भी साक्षात रूप से विराजमान है। तो हमारे हृदय में तो अंतर्यामी के रूप में है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए ये जो पंचभूत का दृष्टांत है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि पंच महाभूत तो हमको दिखाई देते हैं बाहर, हमें अपने शरीर में दिखाई नहीं देते, लेकिन बाहर तो दिखाई देते हैं ना। हम देख सकते हैं पृथ्वी, जल, वायु, आकाश को। तो पंच महाभूत का जो दृष्टांत है वो साधारण प्राणियों के लिए अप्लाई नहीं होता है यहां पर, लेकिन जो भगवान के चरणों में प्रणत हैं, उनकी भक्ति के प्रभाव से भगवान उनके हृदय में विराजमान है, वे ऐसा अनुभव कर सकते हैं। वे केवल अंतर्यामी के रूप में ही विराजमान नहीं है भक्तों के हृदय में, वे भगवान उस भक्त के हृदय में उसके प्राण धन के रूप में विराजमान है। सौंदर्य की मूर्ति, माधुर्य की मूर्ति के रूप में, परम मनोहर रूप में, ललित त्रिभंग रूप में कृष्ण भक्तों के हृदय में विराजमान है। वे इस बात का अनुभव कर सकते हैं। वो ऐसे भक्त, भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, वो उन भगवान से जो उनके हृदय में विराजमान है, उनसे लाड़ लड़ाते हैं, उनसे बातें करते हैं, और भगवान उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की अनन्य शरणागति ली हुई है। तो यहां पर नतेषु अहम एक विशेष अर्थ है। तो पंच महाभूतों का जो दृष्टांत है यहां पर, वो केवल भक्तों के लिए ही एप्लीकेबल है। जीव मात्र के संबंध में इस दृष्टांत को एप्लीकेबल नहीं मान सकते, ऐसा जीव गोस्वामी का मत है। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी के जो सिद्धांत है, हमने उसके विषय में चर्चा की सबसे पहले, क्योंकि वो स्पेशल बात है जो जीव गोस्वामी बता रहे हैं। यदि हम इसी बात को थोड़ा सा और ठीक प्रकार से समझने की चेष्टा करें, तो कह रहे हैं इसके अंदर, देखिए इन श्लोकों के विषय में बहुत सारी टीकाएं हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, श्रीधर स्वामी पाद की, जीव गोस्वामी पाद की, उसके बाद श्री निवासाचार्य जी की, और सुखदेव पाद जी की, वल्लभाचार्य जी की, सबकी अलग अलग टीकाएं हैं। विजय ध्वज तीर्थ पाद हैं, वीर राघवाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं। प्रायः सभी लोगों ने इन 4 श्लोकों के ऊपर बहुत विस्तृत रूप से टीकाएं की है अपनी। लेकिन हम यहां पर जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इनकी टीकाओं
के आधार पर ही ये चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर इस श्लोक में जीव गोस्वामी के अनुसार प्रेम के रहस्य तत्व को समझाया गया है। जैसे पंच महाभूत प्राणियों में अप्रविष्ट है, मतलब उनके बाहर भी हैं और उनके अंदर भी हैं, उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैं वैकुंठ में अप्रविष्ट के रूप में अप्रविष्ट रहकर, अर्थात वहां पर अवस्थित होने पर भी मैं अपने गुणवान, अपने प्रणत भक्तों के हृदय में विराजमान रहता हूं। तो यहां पर जो समानता दी गई प्रवेश और अप्रवेश की, ये केवल क्रिया मात्र के लिए दी गई है। समानता केवल यहां पर क्रिया है। जैसे पंच महाभूत प्रवेश और अप्रविष्ट रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान प्रविष्ट और अप्रविष्ट रहते हैं। तो ये है भगवान का जो है रहस्य, प्रेमा भक्ति। क्योंकि जो भगवान से प्रेम करते हैं वही भक्त भगवान का अपने हृदय के अंदर अवलोकन कर सकते हैं, उनसे वहां प्रेम कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने जब भगवान की प्रार्थना की है तो वहां पर इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया है उन्होंने। वो कह रहे हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभेस ताभीरेव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसत्यात्मभूतो न गोलोक एक निवसत्यखिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। आगे, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति तम श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यहां पर कह रहे हैं कि जो आनंद चिन्मय रस है, उस रस के द्वारा जो प्रतिभावित है जिनका हृदय, वो 64 कलाओं से युक्त जो आह्लादनी स्वरूपा हैं श्री राधा रानी और उनकी जो कायव्यो सखियां हैं, उनके साथ जो अखिल आत्मभूत गोविंद हैं, वे नित्य अपने गोलोक धाम में अवस्थित हैं। निवसति अखिल आत्मभूतो, तो भगवान गोलोक धाम में सदा अवस्थित हैं राधा रानी और सखियों के साथ। और उन्हीं गोविंद के विषय में कह रहे हैं आगे कि जो गोविंद वहां पर अवस्थित हैं गोलोक धाम में, उन्हीं को जो उनके साधुजन हैं, जो उनके भक्त हैं, वे जब अपनी प्रेम रूपी अंजन द्वारा रंजित, जो उनके भक्ति चक्षु हैं, जब अपनी भक्ति चक्षुओं में वो प्रेम रूपी अंजन लगा लेते हैं, तब वे सभी संत और महापुरुष उन अचिंत्य गुणों से युक्त श्याम सुंदर के माधुर्य का अपने हृदय के अंदर, हृदयेषु सर्वदा अवलोकन करते हैं। संतः सदैव हृदयेषु अवलोकयन्ति, उसका अवलोकन करते हैं। उन गोविंद का मैं भजन करता हूं। अर्थात भगवान वैकुंठ गोलोक धाम में विराजमान होने के साथ साथ अपने भक्तों के हृदय में भी विराजमान हैं। तो जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति का उदय हो चुका है, केवल वही उन अचिंत्य श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं। और गीता में भी कहा है भगवान ने कि जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मुझ में आसक्त रहते हैं, मैं भी उनमें आसक्त रहता हूं। ये भजंती च माम भक्त्या मयि ते तेषु चात्यहम्, 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है। तो इसी प्रकार से यहां पर कह रहे हैं कि जैसे पंच महाभूत प्राणियों के बाहर और भीतर अवस्थित होते हैं, उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं मैं भी भक्तों के अंतःकरण में और उनकी बाह्य इंद्रियों में भी स्फुरित होता हूं। हृदय में तो भगवान है ही, लेकिन जो हमारी बाह्य इंद्रियां हैं,
जैसे हमारी जीवा है, हमारी वाणी है, हमारे कान है, तो इनके द्वारा भी भगवान की माधुर्य का रसास्वादन किया जाता है। हमारी जीवा हमेशा भगवान के नाम का मधुर नाम का आस्वादन करती है। नेत्र भगवान के दर्शन करते हैं। कान उनकी वाणी, उनकी जो वेणुनाद है उसका श्रवण करते हैं। तो क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि भक्त जो हैं उनकी भगवान के अंदर अनन्यता सिद्ध हो चुकी है, तादात्म्य हो चुका है, और इस तादात्म्य का कारण है केवल एक, और वो है प्रेम। तो जो प्रेम है यही वास्तव में आनंदात्मक वस्तु है जो आनंद प्रदान करती है भक्तों को, और यही है भगवान का रहस्य। इसीलिए यहां पर दूसरे स्कंध में हम लोग 6 अध्याय में श्रवण कराए हैं। 34वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा था नारद जी से कि हे नारद, मैंने भक्ति पूर्वक हृदय में भगवान का ध्यान किया है, धारणा की है, इसलिए मेरे वचन और मेरे मन की वृत्ति कभी मिथ्या नहीं होती, और मेरी इंद्रियां कभी पथ की ओर नहीं दौड़ती, असत पथ की ओर नहीं दौड़ती। यहां पर ब्रह्मा जी क्या आए हैं? न मे भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन मने मनसो मृषा गति, न मे ऋषिकाणी पतंति असत पथे, यन्मे हृत्योत्कंठ वता धृतो हरि। क्योंकि मैं अत्यंत उत्कंठा पूर्वक उन भगवान को हृदय के अंदर धारण करता हूं। ब्रह्मा जी ये बात कह आए हैं। इसीलिए मेरी जो वाणी है कभी असत वाणी कभी असत नहीं होती है। इसका मतलब है कि वही भगवान हमारी बाह्य इंद्रियों के अंदर भी स्फुरित हो जाते हैं, जो भगवान अंतःकरण में विराजमान है, और इसका केवल एक ही रहस्य है, और वो है प्रेम, जिसका स्वरूप है आनंदात्मक। तो इस प्रकार से यहां पर भगवान ने जो 4 प्रतिज्ञाएं की थी कि मैं तुमको ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और तदंग, ये 4 चीजें बताऊंगा, तो यहां पर तीसरी बात को, रहस्य को उद्घाटित कर रहे हैं भगवान। ये रहस्य है। देखिए 4 बातें भगवान ने बताने का प्रॉमिस किया है ब्रह्मा जी को, ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और तदंग, अर्थात रहस्य का अंग। तो तीसरी वस्तु जो है रहस्य, इस तीसरे श्लोक में बताई जा रही है 35वें श्लोक में। 32वां श्लोक, 33वां और 35वां, 32 नहीं 30, 31, 32, 33, 34। तो ये 34वां श्लोक हमारा जो चल रहा है, इसके अंदर तीसरी वस्तु को यहां पर बता रहे हैं भगवान। यही है रहस्य। तो इसलिए यहां पर जो दूसरा अर्थ है नतेषु का, नौ अलग और तेषु अलग, इसका कोई अर्थ निकलता नहीं है। ये ज्ञानपरक अर्थ का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक प्रकार से ये ज्ञानपरक अर्थ है। और यहां पर वो एक बात और बता रहे हैं कि जैसे चिंतामणि होती है, चिंतामणि एक ऐसी मणि है कि हम जो कुछ भी मांगते हैं हमारे को पूरा कर देती है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, चिंता करते हैं, केवल हमारे सोचने मात्र से ही वो सभी इच्छाओं को पूरा कर देती है। उसको बोलते हैं चिंतामणि। तो ये जो बड़ी रहस्य की वस्तु होती है, ये इसको साधारण लोगों से, जो उदासीन हैं, जो ज्ञानी योगी हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, उनसे दूर रखने के लिए इसको ढक के रखा जाता है, क्योंकि यह अत्यंत रहस्यमय है। इसीलिए भगवान ने इसको कहा कि यह रहस्य है। जैसे चिंतामणि को हम एक डिब्बी के अंदर बंद करके रखते हैं, उसी प्रकार से भगवान ने ये वाली जो बात बताई है इस 34वें श्लोक में, प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम, ये अत्यंत रहस्यमय बात है जो समझ में नहीं आएगी आसानी से लोगों को। तो जो ज्ञान परक अर्थ करेंगे इस श्लोक का, उनको समझ में नहीं आएगी। वो कहेंगे तथा तेषु न और तेषु अहम, तेषु अहम को एक साथ लेंगे, न को अलग कर लेंगे, तो ज्ञान परक व्याख्या हो गई। अगर ज्ञान परक व्याख्या करेंगे तो यहां पर रहस्य का अर्थ प्रेमा भक्ति है, यह सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि जो नतेषु हैं, जो अनन्य भक्त हैं भगवान के, उन्हीं के हृदय में प्रेम विराजमान होता है। तो देख रहे हैं ना आप किस प्रकार से
यदि हम रहस्य का अर्थ प्रेमा भक्ति लेते हैं तो हमको यहां पर नतेषु अहम लेना पड़ेगा, एक साथ नतेषु शब्द को। और श्रीमद् भागवत में खुद ही कहा गया है, भगवान ने कहा है 11वें स्कंद के 21वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि परोक्षवादा ऋषय परोंच मम प्रियम। भगवान को और ऋषियों को परोक्षवाद प्रिय है, मतलब कभी कभी कोई बात बिल्कुल सीधी ना कह के उसको थोड़ा सा घुमा के कहा जाता है, जिससे कि जो योग्य व्यक्ति है वो उस अर्थ को ग्रहण कर लेगा और साधारण व्यक्ति उस अर्थ को ग्रहण नहीं करेगा। गीता में भी भगवान ने इस प्रकार परोक्षवाद का जो है आधार लिया है, परोक्षवाद का आश्रय लिया है। 10वें अध्याय में जब भगवान ने वहां पर चतुश्लोकी गीता बताई है तो वहां पर भी परोक्षवाद है। भगवान ने जब कहा कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, कि वे जो मेरे भक्त हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो इस रमन्ति च के अंदर जो है रहस्य भरा हुआ है कि मेरे भक्त मेरी लीलाओं को आपस में जो है उसका कथोपकथन करते हैं और उसके अंदर संतोष प्राप्त करते हैं और रमण करते हैं। रमण का मतलब है आनंद प्राप्त करते हैं। और ये आनंद कौन प्राप्त करता है? ये आनंद प्राप्त करता है गोपियां, जिन्होंने गोपी गीत गाया है, जो भगवान की जो प्रेम की ध्वजा हैं, जो शिरोमणि है प्रेम की। रमन्ति च, रमण, तो रमण शब्द का वहां पर प्रयोग किया गया है। तो ये भी परोक्षवाद है एक प्रकार से। तो इस प्रकार भगवान ने परोक्षवाद का आश्रय लेकर, क्योंकि जो वस्तु सर्वसाधारण को देने योग्य नहीं होती, जिसका प्रचार प्रसार बहुत अधिक नहीं है, जो बहुत महान है, उसका यदि वर्णन करना हो तो परोक्षवाद के माध्यम से किया जाता है। और ये जो प्रेमा भक्ति का विषय है, प्रेम भक्ति का भगवान की, ये अत्यंत विरल है, अत्यंत महत है, अत्यंत श्रेष्ठ है और दुर्लभ है। भगवान ने कहा भी है, भागवत में ही कहा है भगवान ने कि मैं सर्वसाधारण को ये मुक्ति नहीं देता, भुक्ति नहीं देता, मुक्ति दे देता हूं। मुक्तिम ददाति करिचित स्म न भक्ति योगम। 5वें स्कंद में 6ठे अध्याय का 18वां श्लोक भगवान ने बोला कि मैं मुक्ति दे देता हूं, मुक्तिम ददाति करहिचित न भक्ति योगम। भक्ति नहीं देता मैं, क्योंकि ये भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, प्रेम भक्ति। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, जो मुक्त लोग हैं उनके अंदर भी कोई कोई बिल्ला होता है जो नारायण परायण होता है, जो कृष्ण परायण होता है। गीता में भी भगवान ने कहा मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों हजारों करोड़ों लोगों में कोई एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए यत्न करता है, और ऐसे यत्न कर कर सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी कोई एक बिल्ला मुझको तत्व से जान पाता है। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, तो जो तत्वतः जानना है भगवान को, वही है भगवान का रहस्य। उस रहस्य का ही उद्घाटन यहां पर भगवान कह रहे हैं नतेषु अहम कह के। हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस बात को समझने के लिए कि प्रेम भक्ति कितनी दुर्लभ है, जिसको भगवान ने एक प्रकार से एक डिब्बी के अंदर बंद करके हमको दिया है इस श्लोक में, नतेषु अहम कह के। तो जो नौ और तेषु को अलग अलग करेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, और जो इसको मिला लेंगे जीव गोस्वामी पाद ने जैसे हमें बताया, उनको समझ आ जाएगा कि भगवत प्राप्ति का साधन केवल प्रेम है। कोई योग, कोई साधन, कोई जप, कोई तप, कोई व्रत नहीं है। तो कभी कभी भगवान मुक्ति तक दे देते हैं, लिए भक्ति योग सहज ली नहीं देते। तो इस प्रकार से भक्ति जो है वो अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ है मुक्ति से। भक्ति सिद्धिर गरीयसी, कई जगह पर आया है ये। भक्ति जो है गरीयसी का मतलब है श्रेष्ठ है।
गीता में भी बोला भगवान ने, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, मेरे सर्वगुह्यतम वचनों को तुम दोबारा से सुनो। 18वें अध्याय में बोला है भगवान ने 64वें श्लोक में, जब अर्जुन को उपदेश दिया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। और भागवत में भी कहा, सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि, उद्धव जी को जब गीता का उपदेश दिया तो कहा सुगोप्यम अपि, यह अत्यंत गोपनीय है, वो मैं तुमको कह रहा हूं। और यहां पर जो हम लोग श्रवण कराए हैं दूसरे स्कंध में 7वें अध्याय के अंदर, ब्रह्मा जी ने में नारद को यही रहस्य बताया था कि मैंने तुमको जो बताया है, ये जो भागवत शास्त्र है, ये भगवान ने ही मेरे निकट प्रकट किया है। इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम संग्रहो अयम विभूति नाम त्वमेतत् विपुली कुरु। तो ये जो भगवान की भक्ति है, ये अत्यंत अत्यंत रहस्यमय है। इसी बात का यहां पर प्रतिपादन किया जा रहा है इस श्लोक के माध्यम से। तो इसीलिए कहा था उन्होंने कि तुम स्थिर चित्त होकर अब इन भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। तो रहस्य शब्द का जो अर्थ है वो है भगवान की प्रेम भक्ति। ये अत्यंत अत्यंत स्पष्ट रूप से यहां पर जीव गोस्वामी पाद ने इस बात को स्पष्ट किया है, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं वही वास्तव में भगवान को हृदय में धारण करते हैं। जो उत्तम भक्त हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं। विसृजति हृदयम न यस्य साक्षात् हरिर अवशाभितोप्यघोघनाश प्रणय रसनया घृत आंघ्रि पद्म सभवति भागवत प्रधान उक्तः। 11वें स्कंद में कहा गया है दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कि जिनके हृदय से भगवान की भक्ति कभी निकलती ही नहीं, विसृजति हृदय नयस्य साक्षात, जो भगवान का नाम है, जिनके हृदय से, जिनकी वाणी से कभी हटता ही नहीं है, अवश होकर भी, यदि वो विवशता पूर्वक भी विवशता है अगर, तो भी सारे पापों का नाश हो जाता है उनके। मान लीजिए ठोकर लग गई, अब ठोकर लग गई तो क्या है, भगवान का नाम निकल जाता है, हरे राम 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 निकल जाता है ना, ओ ये क्या हो गया, राम राम। अभी तो अप्य अघोक नाश है। इस विवशतापूर्ण नाम के उच्चारण लेने से भी हमारे पाप समूह का नाश हो जाता है। ऐसे श्री हरि जिनके चरण कमलों को भक्तों ने प्रणय रसनया, प्रेम रूपी रज्जू से, प्रेम रूपी डोरी से बांध रखा है। अंघ्रि का मतलब है चरण कमल, धारण कर रखा है अपने हृदय कमल में, और वो कभी उससे निकलते नहीं हैं। तो भगवान वहां से निकल नहीं सकते हैं कभी, क्योंकि उन्होंने प्रणय रसनया, इसके द्वारा उनके चरण कमलों को बांध रखा है। तो भगवान भी जिनके हृदय से नहीं निकल पाते, वही वास्तव में भागवत प्रधान है, उत्तम भागवत हैं। और गोपियों ने भी इसी बात में कहा है। 10वें स्कंद का 30वें अध्याय का 4था श्लोक है, गायन्ते उच्चरमुमेव सहन्ता विचिकुरुन्मत्त उन्मत्त कवद्वनाद्वनम् पप्रच्छुराकाशवदन्तरम् बहिर्भूतेषु सन्तम् पुरुषम् वनस्पतिम्। गोपियां जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे तो गोपियां परस्पर मिलकर भगवान के नाम का उच्चारण करती हैं। गायन्ते उच्चैर, उच्च स्वर में कृष्ण के नाम का कीर्तन करने लगी, और उन्मत्त की भांति एक वन से दूसरे वन में गमन करती हैं और उनको ढूंढने लगी, भगवान को ढूंढने लगी। भगवान को ढूंढते ढूंढते इतना तादात्म्य हो गया उनके अंदर कि संसार, आकाश के अंदर जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ दिख रहे हैं, उन चेतन पदार्थों के अंदर भी और चेतन पदार्थों के बाहर भी केवल कृष्ण को ही देख रही हैं वे।
पप्रच्छुर आकाश वदन तरम बहिर, सबसे पूछ रही हैं कि कृष्ण कहां चले गए हैं। तो कृष्ण जो हैं वो सब पदार्थों के अंदर एक रस स्थित है, लेकिन उनको देख ना पाने के कारण कृष्ण को वनस्पतियों से पूछ रही हैं, पेड़ पौधे से पूछ रही हैं। उनको ये आभास ही नहीं रहा कि ये तो जड़ हैं, ये क्या बोलेंगे। इस प्रकार से ये प्रेम के अंदर जो अवस्था है, उस अवस्था के अंदर कह रहे हैं नतेषु अहम, मैं उनके हृदय के अंदर हमेशा विराजमान रहता हूं। तो प्रणत भक्तों के अंतःकरण में उनको दर्शन प्रदान करने के लिए भगवान हमेशा उनके नेत्रों को अपने सौंदर्य का पान कराने के लिए, उनकी नासिका में अपने अंगों की सुगंध प्रवेश कराने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए, अपनी जो मधुर स्वर लहरी है भगवान की, उनके कानों में उस अमृत को उड़ेलने के लिए, और उनके स्पर्श, उनका आलिंगन के दान के द्वारा उनके अंगों में उनको अपने भक्तों के अंग में अपनी सुकुमारता का अनुभव कराने के लिए। तो भगवान का जो सौरस्य है, भगवान को जो सौगंध है, जो सौकुमार्य है, जो माधुर्य है भगवान का, वो सब उन भक्तों को अनुभव होता है बाह्य इंद्रियों में। इसलिए कह रहे हैं कि मैं उनमें अप्रविष्ट हूं, मतलब मैं हृदय के अंदर तो हूं ही अंतःकरण में, लेकिन साथ में बाहर भी हूं, अर्थात बाहरी इंद्रियों में भी मैं स्फुरित होता हूं। यह है अप्रविष्ट का विश्लेषण जो विष्णु चक्रवर्ती पाद ने किया है। तो ऐसे जो मेरे प्रेमी भक्त हैं, जिनका सर्वस्व मुझ पर अर्पण है, मैं उनका परित्याग करने में सर्वथा असमर्थ हूं और उनके शरीर के अंदर ही मैं क्रीड़ा करता हूं। मेरी क्रीड़ा का स्थान है उनका शरीर। ये यहां पर भाव प्रकट किया गया है। देखिए, भक्त के शरीर के अंदर भगवान क्रीड़ा करते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि की बात है। आपने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो भाई जी हैं, उनका नाम सुना होगा। तो भाई जी के शरीर के अंदर श्री कृष्ण क्रीड़ा करते हैं। ऐसा अनुभव जो है, जो उनके एक परम भक्त थे भाई जी के, तो भाई जी के जो साथी रहते थे राधा बाबा, उनको ऐसा अनुभव हुआ था। कृष्ण ने उनके हृदय के अंदर स्फुरित होकर कहा था कि मैं इन पोद्दार जी के शरीर के अंदर क्रीड़ा करता हूं। ये भगवान का अपना स्फूर्ति की हुई है। तो इस प्रकार से यही भाव यहां पर जो है स्पष्ट किया गया है, नतेषु अहम। यही है वास्तव में महिमा, प्रेम की महिमा, और यही है सबसे बड़ा रहस्य। इस पूरी भागवत का जो सबसे बड़ा रहस्य है, वो केवल इतना ही है कि हमारा भगवान के अंदर एकांतिक प्रेम हो जाए, कृष्ण में। मामेव ये प्रपंद्यन्ते, सारी बातें इसी के अंदर आ गई। अनन्यता सिद्ध हो जाए, क्योंकि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिनः। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है संभवतः। अनन्य चेता सततम, जो अनन्य चित्त के द्वारा निरंतर मेरा स्मरण करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, स्मरण की महिमा, भगवान के स्मरण की महिमा। स्मरण करता है हमारा मन, और मन स्मरण कब करता है? जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, तब हमारा जो स्मरण है मन का, वो भगवान के ही लिए ही होगा और किसी के लिए नहीं होगा। क्योंकि जिसकी हम बातें करेंगे और जिसकी बातें सुनेंगे, वही तो हमारे हृदय के अंदर विराजमान होगा, वही तो बार बार हमारे मन में आकर और स्फुरित होगा। अगर हम संसार का कीर्तन करेंगे, संसार का भजन करेंगे, तो संसार हमारे हृदय में स्फुरित होता रहेगा। तो जिस समय जो भगवान का भक्त है, प्रेम से अभिभूत होकर निरंतर भगवान का स्मरण करता है, यहां पर चिंतन नहीं कहा गया, देखिए स्मरण कहा है। स्मरण अपने आप होता है और चिंतन किया जाता है। तो चिंतन अभ्यास के समय में किया जाता है, वही चिंतन प्रगाढ़ होकर फिर स्मरण हो जाता है। तो जब हम चिंतन करते हैं, तब श्रवण कीर्तन होता है,
और जब स्मरण होता है तो श्रवण कीर्तन हो या ना हो, स्मरण होता रहता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हम संसार में अपनी माता जी को हमने देखा है कि हमारी मां है, इस प्रकार का उनका स्वरूप है। अब यदि हम आंखें बंद करके उनका चिंतन करेंगे तो उनका जो स्वरूप है, उनके किस प्रकार का उनकी मुद्रा है, किस प्रकार का उनका मुख है, उनके हाथ है, उनके पैर हैं, वो सब हमको दिखाई देंगे, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं होंगे, कितना ही मेहनत करो। लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए, समझने के लिए हम लोग इस बात को ले रहे हैं। तो अपनी माता का, अपने पुत्र का जो चिंतन है वो हम करें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन उनका स्मरण अपने आप होता रहता है, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। हमने प्रेम के द्वारा उनको अपने हृदय में स्थान दे रखा है, तो अपनेपन होने के कारण उनका स्मरण अपने आप होता है, चाहे हम करें या ना करें। उनका चिंतन करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। हम ये तो ना सोच के बैठते हैं आंखें बंद करके कि हमने अपने पुत्र का चिंतन करेंगे। अरे वो तो हो ही रहा है लगातार, चाहे हम कोई भी काम करते रहें। हम बार बार अपने पुत्र का नाम भी नहीं लेते हैं, श्रवण कीर्तन भी नहीं करते हैं, लेकिन चिंतन, उसका स्मरण हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो स्मरण जो है वो अपने आप होने लगता है स्वाभाविक रूप से, जब साधन अवस्था से हम साधन अवस्था में चिंतन करते हैं उसका। तो यहां पर तो अंतिम अवस्था की बात की जा रही है, प्रेम अवस्था की। तो वहां पर कह रहे हैं माम स्मृति नित्यशः, उनके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूं। भगवान कह रहे हैं तस्याहम सुलभ पार्थ, जो नित्य युक्त से योगिन है, जो मेरे अंदर नित्य जुड़े हुए हैं, मेरे से अपना संबंध स्थापित कर चुके हैं। तो पहले 2 श्लोकों में, चतुश्लोकी भागवत में संबंध स्थापन के विषय में बताया गया। भगवान का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, जिससे कि हमारा संबंध भगवान के साथ फिक्स हो जाए। अब यहां पर संबंध स्थापित होने के बाद जो प्रयोजन तत्व है प्रेम, उसके विषय में यहां पर 34वें श्लोक में कहा गया, यही है रहस्य। तो जीवन में हम अपना उद्देश्य ही फिक्स नहीं कर पाते हैं, यही हमारे साथ बहुत बड़ी विडंबना है। और बात ठीक भी है, क्योंकि अत्यंत रहस्यमय है हमारा प्रेम प्रयोजन, जानते नहीं हैं हम इस बात को। उस रहस्य का ही यहां पर उद्घाटन किया गया है कि आपका जो प्रयोजन है, जीव मात्र का प्रयोजन है प्रेम। तो जब प्रेम किया जाएगा भगवान से, तब हमारा जो वास्तविक जीवन है यथार्थ रूप से सार्थक कहा जाएगा। हमको भगवान के प्रेम की प्राप्ति होने पर ही भगवान की सेवा की प्राप्ति होगी, जो हमारा परम प्रयोजन है। तो 34वें श्लोक में यहां पर उस प्रेम प्रयोजन की बात की गई, प्रेम रूपे प्रयोजन की। 35वें श्लोक में हम लोग चर्चा करेंगे कि उसका जो अंग है, अर्थात साधन भक्ति, जहां पर श्रवण कीर्तन किया जाएगा भगवान के नाम का और चिंतन किया जाएगा। तो देखिए 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः। सततम का अर्थ है निरंतर, नित्य का मतलब है निरंतर, और नित्य युक्त से जो निरंतर जुड़ा हुआ है। 3 बार भगवान ने निरंतरता पर जोर दिया है यहां पर। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है वो वहां पर भगवान का, जो प्रेम भक्ति के लिए ही इंगित कर रहा है। और यही है परोक्षवाद। वहां प्रेम के विषय में नहीं कहा कहीं भी, लेकिन 3 बार नित्य शब्द कह के उन्होंने प्रेम को परिभाषित कर दिया। तो अब प्रेमी भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं तस्याहम सुलभ पार्थ है, उसके लिए तो मैं पास में ही हूं, मैं तो उसके हृदय में ही विराजमान हूं, उसके लिए अत्यंत सुलभ हूं। जो मुझे प्रेम करता है, मुझे अपना मानता है, अपना सर्वस्व मानता है, मच्चित्ता मदगत प्राणा, जिसके प्राण मेरे लिए प्राण धारण करता है, मेरे ही मन वाला है। तभी तो कह रहे हैं भगवान मन मना भव, मेरे मन वाला हो जा। मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय, अपना चित्त जो है, अपना मन जो है वो मुझ में लगा दे, अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगा दे। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहां पर 34वें श्लोक में, जो चतुश्लोकी का 3रा श्लोक है, उसमें रहस्य तत्व जो हमारा प्रयोजन है प्रेम, उसकी चर्चा यहां पर विशेष रूप से की गई नतेषु अहम के द्वारा। अब हम कल जो है 35वें श्लोक में प्रवेश करेंगे, जो हमारा चतुश्लोकी का 4था श्लोक है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।